नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। तो चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार के लखीसराय से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर कभी दवा कारोबारियों से अवैध वसूली, अनावश्यक दबाव और मनमानी के आरोप लगे, वहीं निलंबन के बाद अब आपको बता दें कि निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार राम अब शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच के दौरान उन्हें हिरासत में लिया और मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। ये वही अधिकारी है जिनके खिलाफ कुछ समय पहले दवा व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कारोबारियों का कहना था कि उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता था और अनावश्यक दबाव बनाया जाता था। अब शराब पीने के मामले में गिरफ्तारी के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी खुद कानून तोड़ेंगे? क्या ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई पर्याप्त है या जवाबदेही और सख्त होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा प्रभावित होगा? हालांकि इस मामले में पुलिस ने विधि समस्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इस घटना के एक बार फिर से सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जिस तरीके से इसको लेकर के सिस्टम पे भी बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखीसराय से हमारे संवाददाता सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरीके से सिस्टम को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, लखीसराय के निलंबित ड्रग इंस्पेक्टर शराब के नशे में गिरफ्तार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि कवैया थाना क्षेत्र के नया बाजार गौशाला गली में वो किराए के मकान में रहते हैं और निलंबित 15 दिन पूर्व हो गए थे। इससे काफी परेशानी दवाई संघ को कर रहे थे, दवाई दुकानदारों को कर रहे थे। इसकी भनक जब ब्रजेश सिन्हा को मिला, जब ब्रजेश सिन्हा यहाँ के विधायक भी है, कृषि मंत्री भी है, दवाई के जितने भी दुकानदार है उनके पास गए और उनसे बात किए दीपक राम से कि आपने दुकानदारों को क्या परेशान कर रहे हैं, पैसे लेने के लिए आप क्यों परेशान कर रहे हैं। इसी को लेकर दोनों की बातचीत, दीपक राम जो 10 इंस्पेक्टर थे और विजय सिन्हा यहाँ के विधायक भी है, कृषि मंत्री भी है, दोनों का ऑडियो वायरल हुआ था बातचीत का। लेकिन समस्या है कि विजय सिन्हा से जो कृषि मंत्री है उससे भी इन्होंने विवाद कर लिया था मोबाइल फोन पर बात करने के दौरान। इसी को लेकर लखीसराय में एक गौशाला के एक मकान में, किराए के मकान में रहते थे और शराब के नशे में उत्पाद विभाग की टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बिहार शराबबंदी अधिनियम कानून के तहत इन पर कार्रवाई हो रही है। ये पदाधिकारी है, बड़े अधिकारी है लखीसराय में। इन पर रामगढ़ थाना में सहायक औषधि नियंत्रक ललन कुमार सिन्हा ने मामला भी दर्ज कराया है। ये फरार भी समझिए चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखा जाता है कि लखीसराय में विजय सिन्हा से जो तुम्हें हुआ था मोबाइल फोन पर सो बात होने में, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें 15 दिन पूर्व निलंबित कर दिया था। लखीसराय में इस शराब के नशे में अपने मकान में, जो किराए के मकान में रह रहे थे, उसी वक्त छापामारी उत्पाद विभाग की टीम ने किया और इन्हें शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। इस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही थी। ठीक है, और जिस तरीके से क्योंकि शराब पीने के आरोप में इस तरीके की कार्रवाई है, तो क्या कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी अगर खुद कानून तोड़ेंगे तो आखिर न्याय कहाँ मिलेगा? आम जनता कहाँ जाए न्याय के लिए? सुनील, सबसे बड़ी बात है कि जब से शराबबंदी कानून 2016 में हुआ था, शराबबंदी का पालन किया गया था, सारे विभाग के पदाधिकारियों के बीच शपथ दिलाया गया था कि शराब नहीं पिएंगे, शराब पीने वालों को रोकेंगे। लेकिन ये अधिकारी जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, बड़े पद पर है लखीसराय में, ये बड़े पद पर रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात चाहता है खुद ही शराब पी के नशे में गिरफ्तार होते हैं। सवाल खड़ा होता है क्योंकि शराब के जो शपथ लेने वाले पदाधिकारी की शराब पीना शुरू कर दे तो सरकार पर, सिस्टम पर सवाल उठने लगता है। लखीसराय में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई किया है। निलंबित ड्रग्स इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी से काफी
परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, दवा दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और आज खुद ये शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे यही है सुनील, जिस तरीके से बिहार की अगर बात करें तो पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें शराब की बड़ी खेप पुलिस वालों द्वारा ही पहुंचवाई जा रही थी। उसका जो है पूरा करता धरता जो है पुलिस वाले ही नजर आ रहे थे। इस बीच में खुद एक कानून का रखवाला शराब के नशे में दिखता है, तो आखिर इसकी जवाबदेही कौन होगी? सबसे बड़ी बात है कि उत्पाद विभाग शराब इनको कौन उपलब्ध कराता था, शराब कहाँ से आता था, ये भी पता करने में जुटी हुई है। इतने बड़े पदाधिकारी ड्रग्स इंस्पेक्टर शराब के नशे में अपने किराए के मकान से गिरफ्तार होते हैं। इसके लिए शराब उपलब्ध कराने वाले की खोज की जा रही है, शराब माफिया की भी खोज की जा रही है। लखीसराय में इतने बड़े पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, वे शराब के नशे में पाए जाते हैं और उन्हें गिरफ्तार होते हैं। इसलिए लखीसराय में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई किया है। सबसे बड़ी चीज देखा जाता है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर शराब के नशे में होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, जो नियंत्रण करने वाले पदाधिकारी होते हैं, और खुद उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई होती है। न्यायिक विभाग में इन पर मामला दर्ज किया गया है और इन्हें न्यायिक हिरासत में पेश किया जाएगा और इन्हें जेल भेजा जाता है या दंड करके छोड़ा जाता है। ये विषय अब है लखीसराय उत्पाद विभाग की। जी, जिस तरीके से सिस्टम पर बड़े सवाल उठे हैं शराब पीने के मामले में, क्या कुछ अब कार्रवाई करने की बात की गई और प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कुछ बयान सामने आए हैं पूरे सिस्टम को लेकर के? देखिए, लखीसराय में ये उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई से सरकारी पदाधिकारी होके शराब के नशे में गिरफ्तार हो गए हैं। साफ सरकार ने कहा है, नीतीश कुमार ने खुद कहा था शराबबंदी कानून पर कि मेरे जो भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी शराब के नशे में होंगे उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई होती है, बड़े आला कमान क्या निर्णय लेते हैं, अब ये देखने का विषय है। ये तो निलंबित 15 दिन पूर्व हो चुके थे। ये विवादित ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं, हर समय ये विवाद में खड़े रहते हैं। माननीय विजय कुमार सिन्हा जो कृषि मंत्री है, उससे विवाद खड़ा हो गया था, थाने में विवाद हो गया था। इनके जो सीनियर पदाधिकारी थे और उसी नियंत्रक के पदाधिकारी, उनसे विवाद हो गया, मामला थाना में दर्ज हो गया। सबसे बड़ी चीज है किसी का ये सुनते नहीं थे, इसके चलते निलंबित हुए। दवा दुकानदार को भी परेशान करने का गंभीर इन पर आरोप है। सबसे बड़ी समस्या है कि शराब के नशे में गिरफ्तार अपराधी हो जाते हैं, सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। लेकिन सुनील, बात तो यहाँ पे यही सवाल तो यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे मामलों में, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि विभागीय कार्रवाई होगी, तो क्या केवल विभागीय कार्रवाई पर्याप्त है या फिर जवाबदेही और सख्त होनी चाहिए? क्या कोई और भी नियम बनाए जाने चाहिए इन सबको लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ है कि बिहार में शराबबंदी कानून बनने के बाद खुद पदाधिकारी ने शपथ लिया था, बड़े बड़े पदाधिकारी के सामने उपस्थितों के शपथ लिया था कि शराबबंदी कानून का पालन करेंगे, शराब पीने पर पाबंदी लगाएंगे, दूसरे को पीने से रोकेंगे और किसी भी जो शराब पीने वाले हैं उसको हम सूचना उत्पाद विभाग को करेंगे। लेकिन खुद ये शराब पीते हुए पकड़ा गए और ये उत्पाद विभाग के थाने में बंद है। और देखिए, न्यायिक हिरासत में जाने के बाद क्या होती है शराब की सरकार की, यानी कि जब न्यायिक हिरासत में जाएंगे उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, उससे ही सब कुछ पता चल पाएगा। ठीक है सुनील, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से भी आपने जाना कि ड्रग माफिया किस तरीके से फल फूल रहा है, बात करें शराब की, शराब तस्करी भी बिहार में हो रही है। हालांकि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं और सवाल सबसे बड़ा यहीं पे खड़ा होता है कि क्या इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा प्रभावित होगा। इस मामले में पुलिस ने विधि सम्मत कार्रवाई भी अब शुरू कर दी और आगे की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आरोपों की अंतिम स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर के नई बहस छेड़ दी है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम खास और अहम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।